मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपने बुलियंस लॉ पढ़ा है ना, उस बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपने एंडिंग लॉ देखा, ऑरिंग लॉ देखा, इन्वर्जन लॉ देखा और कुछ स्पेशल जो आपका नियम था, है ना, जैसे एसोसिएटिव लॉ था, या फिर आप कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था या डिमॉर्गन्स थ्योरम था। इन सब के बेस पर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप भी साथ साथ में सॉल्व करते चले जाइएगा। तो शायद कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आप खुद से पहले एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपने वो फॉर्मूला याद किया कह लीजिए, या जो दिया हुआ था एक्सप्रेशन, जैसे ए प्लस ए या ए प्लस ज़ीरो या ए प्लस वन, कुछ इस तरह से अगर आपने उसको पढ़ा है, उसको समझा है, याद किया है, तो डेफिनेटली आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और फिर नहीं समझ में आए तब तो आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट सवाल है आपका, साथ में कर लीजिएगा। ए बार प्लस ए बी बार, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था एज ए होमवर्क, बट किसी ने करा ही नहीं है ना। इसको आपको साबित करना है, प्रूफ करना है कि क्या यह जो है ये सही है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं, पहले RHS से करते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, ए बार प्लस बी बार, राइट। तो देखिए LHS में हमें लाना क्या है, ए बार प्लस ए बी बार लाना है। तो ए बार तो ऑलरेडी है, तो बी बार है, तो बी बार में हम लोग क्या करते हैं, ए बार अब प्लस ए बार कर देते हैं, कुछ ऐसा। चूंकि ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार, ऐसा कह सकते हैं क्या आप? देखिए ठीक से ना। अब देखिए इसमें और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ए बार को कॉमन लिए, ठीक, तो 1 प्लस बी बार बच गया, प्लस ए बी बार। यहाँ पर से आप अगर लिखना चाहें तो ए बार और प्लस ए बी बार। ध्यान से देखिए RHS में आपका यही है लिखा हुआ, यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूंकि 1 प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बोलिए सही है ये? ए बार प्लस ए बी बार आ तो गया आपका, ठीक तो है। यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, आप कर लीजिए एक बार, देख लीजिए। ए बार प्लस ए बी बार, ए बार बी बार, राइट। ए बार प्लस ए बार यहाँ से कॉमन लीजिए, 1 प्लस बी बार प्लस ए बी बार और ए बार प्लस ए बी बार, राइट। सही है। देखिए LHS बराबर RHS आ गया, मतलब क्या है, ये आपका सही है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, यहाँ पर से इसको लिखिए, PROOVE, प्रूव दैट। इसको भी आप साबित कीजिए, ठीक। क्वेश्चन है आपका, ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो LHS से लेके चलते हैं हम लोग, ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिए इससे और इससे आप क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं। नहीं अगर करना है तो आप बी भी यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, बी भी कर सकते हैं। चलिए इसी करते हैं, हम बी ही लेते हैं कॉमन, बेटर है, कम स्टेप में आपका हो जाएगा। चलिए ए बार बी प्लस ए बी। देखिए इस दोनों से आप क्या करिए, बी को कॉमन लिए, ए को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, बी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस ए बार प्लस ए बचेगा, आपको बोलिए बचेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ए प्लस बी। यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूंकि ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया? आसान है, कर सकते हैं आप। हल्का हल्का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ, आप साथ में करते चले जाइए, साथ में आपसे बेटर रहेगा। ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन देगा, कुछ क्या बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में। आप इसको अच्छे से अगर कर पाते हैं तो बहुत आसान होगा। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मतलब, सरल करना है, इसको सॉल्व करना है, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ए सी डी को कॉमन कीजिए, 1 प्लस बी बार, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चूंकि 1 प्लस बी बार
इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सो ये क्या हो जाएगा ए सी डी डॉट 1 का मतलब आपका क्या हो गया ए सी डी। बोलिए ठीक है, हो गया, ये ए सी डी आंसर होगा। समझ में आया? कुछ इसी तरह से आपको और क्वेश्चंस है जिसको कि जो कि करना है आप कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिएगा, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद से कर सकते हैं तब तो आपके लिए बहुत आसान है, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। देखिए कुछ ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर है? तो आप पहले तो कुछ लॉज है उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आप डिमॉर्गन्स थ्योरम में आपने क्या पढ़ा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, सच नहीं होता है। या दूसरा आप लोग ये पढ़े होंगे ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कुछ पढ़े हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम में। अब वहीं से आप इसको करिए, इसको एक मानिए, इसको एक मानिए और इसको एक मानिए। अगर कहते हैं तो देखिए कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, आप इसको क्या कीजिए ब्रेक कर दीजिए, ए बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट। बोलिए अगर लिखते हैं तो कोई गलत है क्या यहाँ पे? नहीं ना। चलिए अगर इसको फिर आगे लिखिए ए बी हो सकता है क्या, चूंकि ए बार कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है ए इन्वर्जन लॉ, याद कीजिए, है ना। डॉट फिर यहाँ पे आप ए लिखिए, डॉट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं ए बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए ए बी डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका ए बी डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0। ध्यान रखिएगा, आप इसको यहाँ से भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई गलत यहाँ नहीं होगा। जैसे यही लिख दिया तो ए बी और ए बी का कॉम्प्लीमेंट ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा हमारा, चूंकि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी हाल पे कुछ भी कीजिएगा वो आंसर इसका क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना। ये सब तो लॉ है ना, ये ऑलरेडी आपको मैंने पहले बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, आसान है, इसलिए हमारा क्या आंसर आ गया 0 आ गया। समझे मेरी बात को? चलिए एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कीजिए आप, ठीक है। देखिए खुद से करने का कोशिश कीजिए, आप अगर सॉल्व कर पाइएगा ना तो फिर अच्छे से आप कर पाइएगा। खुद से नहीं जब तक कीजिएगा तब तक फिर आप कंफ्यूजन में ही रहिएगा कि अरे कहाँ पे हम क्या लगा दिए, कहाँ क्या लगा दिए, है ना। चलिए आगे इसको क्वेश्चन नंबर एक और नेक्स्ट है आपका, कीजिए इसको सिंप्लीफाई। ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका क्या आएगा। ठीक है, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए हम ऐसे करते हैं, ए बी का कॉम्प्लीमेंट जहां से स्टार्ट करना है कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है बी कॉमन ले लेना है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट होगा प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, बहुत आसान हो जाएगा। जब एक बार आप करना सीख जाइएगा तो आप फिर लंबा लंबा जंप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, चूंकि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, हाँ 1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से और इसमें से हम b को कॉमन कर देते हैं, माने b कॉम्प्लीमेंट, तो a और प्लस ए बार और प्लस b, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ है नहीं ना। तो ये आपका क्या आ गया, a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1। सो फाइनल क्या मिल गया, b बार कॉम्प्लीमेंट प्लस b, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, मिला लीजिए, कहीं लगे अगर कोई संदेह है तो आप इसको आराम से करिए। ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी है, यहाँ से आपने क्या किया बी कॉमन लिया, ए प्लस
ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो गया 1, राइट। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, इसमें से और इसमें से आपने बी का कॉमन करा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बराबर क्या गया बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ठीक। इसको आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और में आते हैं, ठीक है। देखिए ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, हम कहते हैं इससे और इससे आप ए को कॉमन कीजिए, ये क्या होगा बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, कोई दिक्कत, प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या बना ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ से फिर आप किसको ए को कॉमन कीजिए, ये बचा बी कॉम्प्लीमेंट बी बार। यहाँ से अगर आप लिखिएगा तो क्या होगा ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए क्या आया यहाँ पे बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है ना, क्या आया बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आया। तो आप जिसको एलिमिनेट किए वो तो खत्म हो गया ना, और यहाँ पे आपको क्या आ गया ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज। बोलेगा सर ऐसे कैसे एक ही चीज है, भैया आप याद करो ए प्लस ए बार इक्वल टू भी 1 लिख रहे हो और बी प्लस बी बार भी इक्वल टू क्या होगा 1 ही होगा, है ना। ट्रूथ टेबल से भी आप वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट या ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्या होगा सेम होगा, बराबर है। तो आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। तो इसी को आपने दूसरे तरीके से भी सॉल्व करा, कभी आप ए को एलिमिनेट किए और कहीं पे आपने क्या किया बी को एलिमिनेट किया, तो आंसर आपका कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई y इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है ना। इसको आप पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, आंसर जो आ रहा है क्या वह सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आप फिर उसके बाद कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी तो आपको करना ही है लास्टली। यहाँ से हम बी और सी को कॉमन कर दे, कोई दिक्कत है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, बोलिए आएगा ये, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, ये क्या मिला ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ये बी सी, बोलिए लिख दें यहाँ से। अब हम इस यहाँ से क्या कह रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन आप कर सकते हैं, पहले तो ये चीज को देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से हम कॉमन करते हैं सी को, तो क्या बन के निकलेगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी होगा, यही आया। हाँ, अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद है ए प्लस ए बार बी, तो इसको आप क्या लिखते थे ए प्लस बी लिखते थे कि नहीं लिखते थे, तो यहाँ पे भी देखिए तो वही चीज है आपका, यहाँ पे क्या लिखे हैं बी प्लस बी बार और ए, कुछ ऐसा है लिखा हुआ, देखिए ये मैंने एक, ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए है और इसका कंप्लीमेंट है ए प्लस ए का कंप्लीमेंट, जो दिया हुआ है आपका वेरिएबल उसका कंप्लीमेंट किसी और वेरिएबल के साथ में हो और वह ऑरिंग हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप कहिए बी प्लस बी का कंप्लीमेंट ए होगा तो बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो सी इंटू, यहाँ पे मैं लिखूं बी प्लस ए, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। या इसको आपको ब्रेक करना है तो आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बोलूं, इसका अगर आपको मैं बोलूं कि लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है तो कर सकते हैं क्या, याद कीजिए अगर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो आगे मैं ऐसे बताऊंगा लॉजिक सर्किट डिजाइन करने के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए क्या है सी बी और सी ए, तीन इनपुट है ना,
तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि ये हमारा हो गया बी और ये हो गया हमारा सी और ये हमारा हो गया क्या, एंड गेट। ठीक है, इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट एक और एंड गेट का आप निर्माण कर लीजिए। ठीक है ना, इसका भी आउटपुट कुछ यहाँ आएगा। यहाँ पे हम अगर बात करें तो इनपुट में क्या है, ए और सी। हम ऐसा कहते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, इसको ले लिया, ये सी हो गया हमारा, हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ये क्या मिला, ए सी, ये क्या मिला, बी सी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। हो गया, आसान है। बी सी प्लस सी, चूंकि सी बी को आप बी सी भी लिख सकते हैं और सी ए को आप ए सी भी लिख सकते हैं, कोई गलत यहाँ पे नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप गेट भी बना सकते हैं। ये नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत कीजिए, आप सी लिख दीजिए सीधे सीधे, तो इसका मतलब वही हो जाएगा, ये सी और ये सी दोनों आपस में कनेक्टेड है। समझ में आया? हालांकि इसमें हम बताएंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार करने का कोशिश कीजिए। तो खुद से मैं आपको दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई आपको करना है। y इक्वल टू दिया हुआ है ए बी प्लस सी, y इक्वल टू क्या दिया है, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी दिया है, और इनटू में आपका ए बी प्लस डी दिया है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत ही आसान है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी डॉट में दे दीजिए ए बी, ठीक है, ए बी प्लस, इसको फिर इसके साथ कीजिए ए बी सी प्लस, फिर डी को आप इसके साथ कीजिए ए बी डी, फिर आपका क्या होगा, प्लस सी और डी। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब अगर आगे हम लिखना चाहे, देखिए ए बी डॉट ए बी हमारा क्या बनेगा, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस सी और डी। देखिए आप दो दो को भी कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे स्टेप वाइज करना है, नहीं तो आप फिर बोलिएगा कंफ्यूजन होगा, सर नहीं समझ में आया, तो फिर हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ए बी कॉमन ले लिए, 1 प्लस सी बचा, प्लस ए बी डी प्लस सी डी। देखिए ए बी इससे भी कॉमन ले सकते थे, यहाँ 1 प्लस सी प्लस डी बचता, फाइनल आंसर वही आएगा आपका, चेंजेस नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात होगी, स्टेप नहीं लिखे तो आप बोलिएगा 1 प्लस सी बराबर क्या हो गया, ये 1 होता है। ये हो गया क्या, ए बी प्लस ए बी डी प्लस सी डी, राइट। फिर से आप ए बी कॉमन लीजिए, 1 प्लस डी प्लस सी डी, फिर से यहाँ क्या बना, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। ए बी और प्लस सी डी, आंसर आपका क्या होगा, यही हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन आप करके देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1 प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, 1, चूंकि यहाँ पे भी आप चूंकि कर दीजिए, ठीक, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। स्टेप पे जहाँ फॉर्मूला लिखे आप आराम से उसको लिख के सॉल्व कर सके आप खुद से, है ना। चलिए आगे एक और क्वेश्चन कीजिए, आप खुद पहले कीजिए। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार इक्वल टू दिया है ए। आपको वेरीफाई करना है, नहीं भी वेरीफाई कर, मतलब अभी यहाँ तो प्रूफ करना है, नहीं भी अगर मान लीजिए ए दिया हुआ तो सिंपल सिंप्लीफाई भी दे दिया तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। आंसर आपका यही ए ही आएगा लास्ट में। आप इसको करके देखिए। सबसे पहले क्या है, इसको और इससे आप कॉमन ले लीजिए, है ना। तो क्या होगा, ए बी क्या मिलेगा, 1 प्लस सी प्लस ए बी बार, यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूंकि 1 प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत। ये हो गया ए बी प्लस ए बी बार, राइट। अब फिर से लिखिए, ए कॉमन लीजिए, बी प्लस बी बार, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो गया क्या, ए, और चूंकि यहाँ पे आप लिख दीजिए बी प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया आंसर क्या, बी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आपको है? हो गया। चलिए आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए करिए, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा
आपके लिए उतना ही बेहतर है, उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और नहीं तो फिर आप वही काम होगा, लास्ट में एक दो क्वेश्चन आप खुद से देख के बना दिए और फिर बाद में फंस गए, तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। पहले तो आप इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना आपको, ठीक है। बी बार और प्लस बी प्लस सी, इसको कंप्लीमेंट किया और यहाँ पे होल कंप्लीमेंट दिया हुआ आपका, ठीक है ना। कुछ ये क्वेश्चन है आपको, कीजिए इसको आप पहले। पहले तो देखिए यहाँ पे आप डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज कीजिए। यहाँ पे आप डिमॉर्गन्स थ्योरम के नाम पे ए बी का बार इक्वल टू क्या लिखते थे, ए बार याद कीजिए प्लस बी बार, ऐसा लिखते थे। देखिए इसको होल को हम ए मानते, इसको होल को माने माने कि यहाँ पर यहाँ तक एक्स और यहाँ तक की बात करते हैं वाई, हो जाएगा क्या। तो उस हिसाब से हमारा क्या बना, एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, ए का कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, उसका ओवर कंप्लीमेंट प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। बी का कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, उसका भी आपको कंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है ना। इसको भी आप ले लीजिए ब्रैकेट में, ठीक। आगे इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा फिर से डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करते हैं। ए प्लस बी का कंप्लीमेंट बराबर क्या था, ए का कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट। चलिए इसके आगे लिखिए, ए का कंप्लीमेंट डॉट ए प्लस बी का कंप्लीमेंट का ओवर कंप्लीमेंट। हाँ तो प्लस एज इट इज रह जाएगा। फिर से आप इसको लिखिए, है ना। सॉल्व कीजिए, खुद से करना आप पहले से कीजिए, खुद कर पाइएगा तो बहुत बेहतर होगा। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ से जब आप लिखेगा ना तो ये ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, बोलिए ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ए डॉट ए प्लस ए बी प्लस बी डॉट बी प्लस बी सी, ये आएगा। यहाँ से देखिए ए डॉट ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी सी, बोलिए होगा। यहाँ से आइए, ए को कॉमन कीजिए, 1 प्लस बी प्लस बी को कॉमन कीजिए 1 प्लस सी, बोलिए कोई दिक्कत। ए प्लस बी चुखी, फिर से 1 प्लस बी इक्वल टू 1, 1 प्लस सी इक्वल टू 1, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए सॉल्व अगर खुद से कीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप कीजिएगा तो कर पाइएगा, नहीं कीजिएगा देख देख के सिर्फ आपको उतारना है तो फिर भूल जाइएगा, आप खुद कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आपने खुद तो कभी कुछ किया ही नहीं ना। एक और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के लिए, आप लिखिए ए प्लस बी सी का कंप्लीमेंट, इसका होल कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी का कंप्लीमेंट और इसका होल कंप्लीमेंट। सॉल्व कीजिए इसको। पहले से तो आप डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दीजिए, ए का कंप्लीमेंट डॉट बी सी का कंप्लीमेंट प्लस, ध्यान रहे आपको ये साथ में है, ए बी का कंप्लीमेंट है ना, प्लस ए बी सी का कंप्लीमेंट, बट यहाँ पे आपका प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। कोई दिक्कत, इसको फिर से सॉल्व कीजिए, ए का कंप्लीमेंट डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी प्लस, यहाँ पे हम फिर एज इट इज छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये डॉट, ये हमारा क्या बन गया ए बी सी, कोई दिक्कत, यहाँ पे आ जाइए, ए का कंप्लीमेंट डॉट बी डॉट सी प्लस, इसको अगर ब्रेक करते हैं फिर से डिमॉर्गन्स थ्योरम में तो प्लस बी का ओवर कंप्लीमेंट और प्लस ए बी सी, यहाँ से अगर आप करिएगा ए बार बी डॉट सी प्लस, इसको आप ब्रेक कर लीजिए या पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, होप सो बेटर रहेगा आपके लिए। ए बी सी, यहाँ से आ जाइए फिर ए कंप्लीमेंट डॉट बी सी प्लस ए बार ए बी सी प्लस ए बी बी सी। क्लियर है यहाँ तक? आगे लिखिए ए कंप्लीमेंट डॉट बी सी प्लस, ये ए बार ए हमारा क्या होता है 0, बोलिए, और यहाँ बी बी क्या हो जाएगा बी, ए बी सी आएगा कुछ इस तरह से, बोलिए ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए, अब ये तो 0 हो गया, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं ए बार बी सी प्लस
ए बी और सी, बी सी को आप क्या करिए, कॉमन कर दीजिए, ए बार प्लस ए। बोलिए ये क्या बच गया, बी सी। वाह, चूंकि ए बार प्लस ए इक्वल टू 1, इट्स क्वाइट सिंपल। आंसर आपका क्या मिला, ये आंसर हो गया बी और सी। बन पाया, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, उसको भी आप कीजिए, तो खुद से करके देखिए तो, ठीक है। खुद से अगर कीजिएगा क्वेश्चन तो कर पाइएगा, नहीं कीजिएगा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा आपसे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी का कंप्लीमेंट है, ठीक है, प्लस ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी। इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या होगा, सिंप्लीफाई कीजिए, आप पहले इसको कीजिए। तो आप यहाँ से लिखिए, आप पहले यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हैं। ये क्या बचा, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। यहाँ तो कोई दिक्कत आ जाइए, बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए प्लस ए 1 प्लस ए बी सी हो गया। चलिए, तो अब इसमें और कुछ हो सकता है, कोई चांस नहीं है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। बोलिए समझ में आया, यहाँ तक दिक्कत है आपको कुछ तो बता सकते हैं, नहीं ना। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन के सहारे हम लोग जो है लॉजिक सर्किट का भी डिजाइन करेंगे। जो गेट आपने पढ़ा है, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इन सब में से हम लोग सारा यूनिवर्सल गेट का भी कभी इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएंगे आगे कि कैसे आप यूनिवर्सल गेट का इस्तेमाल करके और भी अलग अलग गेट को आप बना सकते हैं, या लॉजिक सर्किट का डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो बेसिक गेट पढ़े हैं, और गेट या एंड गेट या नॉट गेट, उन सब का यूज करके किस प्रकार से आप गेट का निर्माण कर सकते हैं, मतलब सर्किट का निर्माण कर सकते हैं। इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।